अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपके फाइनल टर्म पेपर जो है ना 10 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज मैंने बच्चों आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ का गेस्ट पेपर करवाना है। तो इंशाल्लाह आपके ना 90 से 95% क्वेश्चंस यही आएंगे। तो बच्चों आपने ध्यान से समझना, कॉपी पेंसिल पकड़ लें। तो मैं आपको ये एमसीक्यूज और जो लॉन्ग है ना ये आपको समझाऊंगा और बुक सॉल्व भी करवाऊंगा। तो बच्चों अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों मेथड सेम होगा। आपने इस वजह से इनको क्वेश्चंस को रटाने लगाने, इनके आंसर को याद नहीं करना बल्कि समझना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन कहता है द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 80। आपने इसका एचसीएफ मालूम करना है 64 और 80 का। तो बच्चों ये सॉल्व करना है हमने। 64 की हम क्या कर लेंगे, तस्दीक कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और इस तरह 80 की हम तस्दीक कर लेंगे। तो कैसे करते हैं बेटा हम इसकी तस्दीक। दो तीन बार छः, दो दो बार चार, दो एक बार दो, एक हासिल चला गया, यहाँ पे हासिल आ गया। दो छः बार 12, दो आठ बार 16, दो चार बार 8, दो दो बार चार, दो एक बार दो। इस हम 80 की तस्दीक कर लेंगे। दो चार बार 8, जीरो वैसे वैसे, दो दो बार चार, जीरो वैसे वैसे, दो एक बार दो, जीरो वैसे वैसे, दो पाँच बार 10 और पाँच एक बार पाँच। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया है, 64 लिखा और 80 लिखा। 64 के बच्चों हम क्या कर लेंगे, ये फैक्टर लिख लेंगे। ये जो हमने निकाले हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, दो कितने तो 6 दफ़ा है, एक दो तीन चार पाँच, और ये 6 दफ़ा भी ये मैंने दो लिख दिया। और इस तरह 80 के हम फैक्टर लिख लेंगे, दो ज़रब दो ज़रब दो ज़रब दो ज़रब पाँच, ये लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, ये टू ऊपर भी है नीचे भी, इसको हमने सर्कल कर लिया। इसी तरह हमने इसको भी सर्कल कर लिया, और बेटा इसको भी हमने इसी तरह टू को सर्कल कर लिया, और ये इस तरह हमने इसको भी सर्कल कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एस एफ लिखेंगे। और एस एफ में क्या होता है बेटा, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। दो ज़रब दो ज़रब दो ज़रब दो, दो दो बार चार, और चार दो बार आठ, आठ दो बार 16। तो आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गया, 16। तो ये 16 आंसर आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन इसका बेटा कौन सा आएगा, डी वाला। तो ये आ गया हमारे पास 16। क्वेश्चन 2 में तेरा कहता था एलसीएम ऑफ 14 एंड 63। आपने एलसीएम बताना है किसका, 14 और 63 का। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 14 की हम तजी कर लेंगे। दो सात बार 14, सात एक बार सात। इस तरह 63 की हम तजी कर लेंगे। तीन दो बार छः, तीन एक बार तीन, तीन सात बार 21, सात एक बार सात। तो 14 लिखा, और इसी तरह 63 लिखा। तो 14 के हम फैक्टर लिख लेंगे, दो ज़रब सात। इस तरह हम 63 के फैक्टर लिखेंगे, तीन ज़रब सात। तो बेटा जो आपके पास कॉमन फैक्टर उसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो सिर्फ सात ही कॉमन फैक्टर, सात ऊपर भी है नीचे भी है। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसको बेटा हम कॉमन फैक्टर लिख लेंगे और अनकॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, सात आया था, और अनकॉमन फैक्टर जो सेम नहीं था, दो ज़रब तीन ये आ गया। तो बेटा एलसीएम में क्या करते हैं, सबको कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। सात ज़रब दो ज़रब तीन, सात दो बार 14, 14 तीन बार 42 होता है। 42 को तीन से ज़रब देंगे तो 126 आंसर आ जाएगा। बेटा इसका ऑप्शन आएगा 126, ये डी वाला आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता था मल्टीपल ऑफ 15 इज। 15 का मल्टीपल ढूंढना है हमने। तो 15 को दो से जब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 दो पाँच 30। तो ये बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15। आपने -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो बच्चों पहले आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू को पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो बेटा ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ये होता है जो -15 उसको हम मार्क के फॉर्म में लिख लेंगे। ये मार्क फॉर्म लिख लिया। मार्क याद रखना बेटा, जो मार्ड है ना माइनस को खत्म कर देता है, माइनस को क्या कर देगा, प्लस में कर देगा, माइनस को खत्म कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15। तो 15 ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द इंटीजर। तो सबसे पहले बेटा आपको ये इंटीजर का पता होना चाहिए। इंटीजर की डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है। इंटीजर की डेफिनेशन ये है, एन इंटीजर इज अ होल नंबर। ये कैसा होल नंबर होता है, दैट डज नॉट हैव फ्रैक्शंस, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होते, बटा नहीं होता, और ना ही डेसिमल्स होते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो इसका ये तो बच्चों फ्रैक्शन में आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये क्या डेसिमल में आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी डेसिमल में आ गया, डेसिमल का मतलब शारी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और ये सिर्फ हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा, ये मतलब सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग मतलब ये होता है छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ चलना। जैसे सीढ़ी सीढ़ी होती है ना, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, इसी तरह असेंडिंग कहते हैं
छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो हमें क्या करना है, छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ चलना है और माइनस को खत्म करते जाना। छोटी वैल्यू क्या होगी 0, उसके बाद क्या होगी माइनस को खत्म किया तो 3 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद माइनस को खत्म किया तो 14। इसका ये ए वाला ही ऑप्शन होगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द सोल्यूशन ऑफ -80 तकसीम +8। इसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। ये सॉल्व किया हुआ है। -80 वैसे वैसे लिखा, तकसीम को जब ज़रब में करते हैं बेटा एक चीज़ याद रखनी है, जिसके नीचे कुछ भी ना क्या होता है 1 होता है। तकसीम को जब ज़रब में करते हैं ये वैल्यू उल्टा देते हैं, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 8 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। -80 तकसीम 8, 8 एक बार 8 और 8 10 बार 80, तो आंसर क्या आ गया -10 आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये -10, तो ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 8 में दे रहा है, कहता है द सॉल्यूशन ऑफ -19 ज़रब -8। इसका आपने सॉल्यूशन बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं सॉल्व। माइनस माइनस का प्लस होता है, 19 को 8 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 172 आंसर आ जाएगा। 172 हमारे पास आंसर आ गया। तो 172 कौन सा, डी वाला ऑप्शन है, ये वाला डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रहा कहता है द सॉल्यूशन ऑफ -63 प्लस ब्रैकेट -45। इसका अपने सॉल्यूशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा ये सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा था ये क्वेश्चन, ये था बेटा, जब क्वेश्चन नंबर 9 में दे कहता है द सॉल्यूशन ऑफ -63 प्लस -45। माइनस ये बेटा मैंने सॉल्व नहीं किया तो इधर कर देता हूँ। -63 और प्लस माइनस माइनस होता है -45, ये तो बेटा ये माइनस माइनस क्या था, प्लस होता है, लेकिन लामो कौन सी लगेगी, माइनस की लगेगी। 63 और 45 को प्लस करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी वाला -108। ये हमारे पास आंसर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है। क्वेश्चन 10 में कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ +9 माइनस ब्रैकेट -7। इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व किया हुआ बेटा, प्लस माइनस माइनस क्या था, प्लस होता है, तो 7 9 जमा 7 क्या आ जाएगा 16। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, कौन सा आएगा इसका 16, ये सी वाला आ जाएगा। तो सी के ऊपर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन 10 का सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन 11 कहता है द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सबसे पहले बेटा आपको एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को पता होना चाहिए कौन सा होता है। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी। बेशक ब्रैकेट बेटा ये याद रखना, बेशक इसको पहली दो वैल्यूज को क्लोज कर लो, और अगर पहली दो ब्रैकेट्स क्लोज कर रहे हो इक्वल के लेफ्ट साइड पे, तो इक्वल इस साइड पे लास्ट वाले ब्रैकेट्स को क्लोज करोगे। अगर इक्वल इस साइड पे लास्ट वाली दो वैल्यूज को ब्रैकेट में क्लोज करोगे तो राइट साइड पे पहली वाली दो वैल्यूज को ब्रैकेट में क्लोज करोगे। ये याद रखना था आपने। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, प्लस वाली, ये प्लस वाली, ये 3 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला आ जाएगा। ये तो 2 वैल्यूज, ये किसी जरूरत नहीं हो सकता। ये तो दरमियान में मल्टीप्लाई भी आ कर रहा है, और ये क्या मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ बी वाला ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद कहता था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15 निस्बत 20। आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बच्चों निकालते हैं इसकी हम, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे इसको तकसीम कर दें, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 बार 15 और निस्बत 5 4 बार 20, तो क्या आ गया 3/4। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन आ गया 3/4। तो ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये बी आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 हमें दे रहा है, कहता था अकॉर्डिंग टू सर्वे, सर्वे के मुताबिक 12 आउट ऑफ 20 में से 12 स्टूडेंट्स लाइक पिज़्ज़ा। तो 20 में से 12 स्टूडेंट क्या करते हैं, पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं। आपने परसेंटेज बतानी है जो स्टूडेंट्स पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई 100। पार्ट कितने थे, कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे थे 12, टोटल कितने थे 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो
तो बच्चों आपने क्या करना है, 12 को 20 के साथ तकसीम करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको उसका आ जाएगा 60% आंसर आ जाएगा। तो 60% कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला है। उसके बाद कहता था इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ मिडल ब्रैकेट 6, 7, 8, आपने इम्प्रॉपर सबसेट बताना है इनमें से ए बी सी डी में से। तो पहले बेटा आपको सबसे पहले इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इम्प्रॉपर सबसेट, an improper subset of a set is a subset that includes the set itself। जो खुद ब खुद जो सेट होता है ना, वो भी क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो यही वाला आ जाएगा हमारे पास, ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक चलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट इन 4x की पावर क्यूब इज, कोफिशिएंट बताना है बच्चों। ये कोफिशिएंट को याद रखना है, जो इसको ये जो होता है ना एक्स वाई, इसको वेरिएबल कहते हैं, उसको जो वैल्यू उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो 4 कोफिशिएंट है, तो ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा, कहता है इफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 12। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन नंबर 16। एक्स की वैल्यू कितनी दे रहा है 4 और वाई की वैल्यू में क्या दे रहा है 2। तो कहता है आपने इसको सॉल्व करना है। 3 वैसे वैसे आज ऐसे हम क्या लगा देंगे 4 माइनस 2 वैसे वैसे आज वाई की हम क्या लगाते हैं 2 प्लस 2 आ गया। 4 3 में 12 प्लस माइनस माइनस 2 2 पर 4 और प्लस 2 आ जाएगा। तो 12 में से 4 निकाल लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 8 8 तो क्या आ जाएगा 10। हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। तो 10 आंसर ये है हमारे पास 16 का ये वाला आ गया। उसको कहते हैं क्वेश्चन 17 कहते हैं द सम ऑफ x माइनस 4y प्लस 5z एंड माइनस 5x माइनस 3y माइनस 2z। इसको आपने सम करना है और आंसर बताना है। तो ये सम किया हुआ है, इनको दोनों को क्या करना है सम करना है। ये वैल्यू लिखी और इसी तरह ये सॉरी प्लस सिंबल लगाया और ये वैल्यू लिख दी। ये वाले वैसे वैसे आ जाएगी, बाय प्लस वाली अलामतें वैसे ही वैसे आ जाते हैं। तीनों के साथ माइनस की अलामत है, तीनों के साथ माइनस बाहर आ जाएगा, वैल्यू वैसे वैसे आ जाएगी। माइनस 5x में प्लस एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा। और माइनस 4y माइनस 3y क्या आ जाएगा माइनस 7y। और प्लस 5z में से माइनस 2z निकालने क्या आ जाएगा प्लस 3z आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए वाला, ये वाला आ जाएगा। 17 का ए आ गया। क्वेश्चन 18 में दे रहा है, क्वेश्चन 18 में कहता है द नेक्स्ट टर्म ऑफ 22 25 30 एंड 37 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। तो इसको हमने ये सॉल्व किया। क्या करेंगे 25 में से 22 निकालें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसे 30 में से ये पिछले वाले निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसी तरह 37 में से 30 निकालें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बच्चों ये अगर डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 2 का आता जा रहा है। 3 में 2 प्लस करें 5 5 में प्लस करें 7 7 में प्लस 2 करें तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 37 में 9 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 46। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये 46, ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहता है द लीनियर इक्वेशन इज, अब आपने बतानी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसे याद रखनी है जिसमें वेरिएबल पावर क्या 1 हो इक्वल हो। वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई को कहते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा। ये किसी जरूर भी नहीं हो सकता। ये वेरिएबल की पावर क्या 2 और ये भी क्या यहाँ पे इक्वल नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे इक्वल नहीं नजर आ रहा। तो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहा, कहता है इफ एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 19। तो आपने इसमें क्या करना है एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा हम क्या करें 9 को उधर लेके चले जाएंगे तो 90 में से 9 निकल के आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारे बी ऑप्शन आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से सॉल्व भी किया हुआ है। 9 को उठा के दो लेंगे तो 90 से 9 निकल के आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन 21 में दे रहा है। क्वेश्चन 21 में क्या कहता है द लीनियर इक्वेशंस ऑफ फॉर द स्टेटमेंट व्हेन अ नंबर एक्स इज डिक्रीज्ड। एक्स को क्या करें डिक्रीज करें कितने टाइम्स 5 टाइम्स। एक्स माइनस 5 आएगा, डिक्रीज करें तो माइनस आता है। द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 14। ये डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। ये डी आ गया बेटा, सॉरी ये डी ऑप्शन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में दे रहा हमें कहता है इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेस हमें 6 सेंटीमीटर दे रहा है और हाइट हमें कितनी दे रहा है 4 सेंटीमीटर। कहता है आपने इसका एरिया मालूम करना है। तो बेटा एरिया कैसे मालूम करते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो ट्राइंगल का एरिया आपने याद रखना फार्मूला कहता है 1/2
इंटू बेस मल्टीपल हाइट। बेस हमें बच्चों कितनी दे रहा था 6 सेंटीमीटर, ये दे रहा है, और हाइट कितनी दे रहा था 4 सेंटीमीटर। तो 4 6 4 बार यहाँ से कर लो, 2 3 बार 6, तो 304 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 3 4 बार 12 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन आ गया इसका, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, अब मैं थोड़ी सी स्पीड से करवाने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दे रहा कहता है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड है, आपने याद रखना स्क्वायर में चारों साइडें क्या होती है बराबर होती हैं, कहता है उसकी लेंथ में 60 सेंटीमीटर दे रहा है, तो कहता है आपने इसकी पेरीमीटर बतानी है। तो ये सॉल्व किया हुआ है बेटा, ये स्क्वायर है, ये भी 60 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर मीटर होगा, ये भी मीटर दे रहा है बेटा, सेंटीमीटर दे रहा है हमें, ये मीटर दे रहा है। तो ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर। पेरीमीटर में याद रखना है स्क्वायर का 4 मल्टीपल साइड लेंथ, वो को क्या करेंगे उसकी एक साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 60 के पास क्या आ जाएगा 64, और 7 यूनिट क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा बच्चों, उसके बाद कहता था ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, आप इसको क्या करते जाओ, रोटेट करते जाओ, सिमेट्री दोबारा वही उसी हालत में आ जाए। अगर ये एल टाइप है, इसको वन टाइम रोटेट करेंगे तो दोबारा उसी हालत में आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दे रहा है, कहता है द नंबर वर्टिसेस ऑफ अ सिलेंडर, आपने सिलेंडर का वर्टिसेस बताना है। तो पहले तो बेटा आपको पता नहीं जो वर्टिसेस क्या होता है। तो A cylinder is a 3D shape। सिलेंडर क्या होता है 3D शेप होती है विद टू सर्कुलर बेसिस, इसकी दो सर्कुलर बेसिस होते हैं। ये हमारा सिलेंडर बनाया हुआ है, एक ये बेस है और एक ये, दोनों क्या सर्कुलर के फॉर्म में। एंड कर्व्ड सरफेस, और उसकी एक कर्व सरफेस होती है। वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर एजेस मीट, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हों, एजेस मिलते हैं, कोने मिलते हैं। सिलेंडर में कोई नहीं मिलता। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। 25 का आंसर क्या आ गया, ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये किसकी आपने बताना है ये कौन सी फिगर बनी हुई है, क्यूबॉइड, ये ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, आपने इसे बाइसेक्टर बताना। बाइसेक्टर कहते हैं इसका हाफ कर देना, 150 एंगल का हाफ करें तो क्या आ जाएगा 75 एंगल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता था फिगर कंटेनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने वो बताना है जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा, 90 का एंगल बनना चाहिए। फिर सुन लो, फिगर कंटेनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर जो लाइन को मिड में दरमियान से कट करे 90 के एंगल के साथ, ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 29 का था मीन ऑफ द डाटा, मीन अपने मालूम करना इस डाटे का 5 और 8 11 7। तो मीन बेटा कैसे निकालते हैं, मीन फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को करते प्लस कर देंगे, टोटल कितनी वैल्यूज हैं 5 हैं, तो प्लस करेंगे 35 को तकसीम करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा था मीडियन ऑफ द डाटा, आपने मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे बेटा, ये मीडियन लिखा हुआ है। अगर बेटा याद रखनी है, अगर 5 वैल्यूज होती हैं, 8 वैल्यूज होती है, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। अगर इवन आ जाए तो कैसे कहते हैं, जो दो दरमियानी वैल्यूज होगी उसको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू काउंट करें कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल वाली दो वैल्यूज हमने ले ली 45 और 47, इसको प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास मीडियन क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 46 आ गया, ये आ गया। कहते द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ओ इन द वर्ल्ड स्कूल, वर्ल्ड स्कूल आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ओ की किस में, स्कूल में। तो इसका आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कितने ये बेटा ओ कितने इसमें स्कूल में 2 है, और ये स्पेलिंग कितनी है, वर्ड्स कितने 1 2 3 4 5 6, तो 2 बटा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये बी वाला आ गया। कहता है इफ डाइस इज रोल्ड, अगर डाइस को क्या करें रोल्ड करें, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू का जो आपने बतानी कितनी दफ़ा आ सकता है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा सी वाला 1/6। बेटा ये जो मैंने ये इसी का क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में लास्ट वाला, वहाँ पे आपको डिटेल से समझ आ जाएगी इसका 1/6 क्यों है। तो
अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 135। आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं किसके बिना, 40 और 135 के। ये आपके पास आ जाएगा। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं, आर द नंबर्स ग्रेटर देन वन, जो वन से ग्रेटर देन हो, एंड दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर्स हो, वन और इटसेल्फ, और उसका खुद ब खुद, और कोई फैक्टर ना हो। तो ये बेटा ये आंसर आ जाएगा। 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, ये फैक्टर यहाँ तक आ जाएंगे। फिर सुनो, ऐसा फैक्टर जो वन और अपने अलावा और किसी पे तकसीम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कह देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें दे रहा है, कहता है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। आपने इसको सिंपलीफाई करना है, तो बेटा ये सिंपलीफाई किया हुआ है। -67 माइनस प्लस 40 माइनस प्लस माइनस माइनस में क्या प्लस होगा, 67 और 40 क्या आ जाएगा, -107 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद कहता है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना फॉर इंटीजर्स। तीन इंटीजर्स दे रहा हूँ, -6, 7 और 8। ये बेटा सॉल्व किया हुआ है। ये एसोसिएटिव लॉ ये होता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी। पहले दो वैल्यूज को हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, लास्ट में दो वैल्यूज को ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तीन वैल्यूज दे रहा है। -6 को हम ए की जगह पुट करते जाएंगे, और 7 को हम बी की जगह पुट करते जाएंगे, और 8 को हम सी की जगह पुट करते जाएंगे। एक जगह हमने -6, बी की जगह 7 और 8। तो माइनस 6 7 पर 42 होता है, मल्टीप्लाई 8 वैसे वैसे आ जाएगा। -6 पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7 8 पर कितना, 56। तो -42 को 8 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 336 आ जाएगा। और -56 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 336 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। उसके बाद कहता है फाइंड द रेशियो। आपने क्या करना है, रेशियो को मालूम करना है इन नंबर्स की। रेशियो कैसे मालूम करते हैं बेटा, ये रेशियो हम सबसे पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। 2/3 रेशियो 5/6 रेशियो 4/21। इसको हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 एक बार 3, 3 बार 6, 3 7 बार 21, एक वैसे वैसे 2 के ऊपर तकसीम, 2 एक बार 2 7 वैसे वैसे, एक वैसे वैसे एक वैसे 7 के ऊपर तकसीम करेंगे, 7 एक बार 7 2 बार 14, 14 3 बार 42। तो क्या आ जाएगा एलसीएम बेटा, इसका क्या आ जाएगा 42। हम क्या कर देंगे, 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों वैल्यू से। 2/3 मल्टीप्लाई 42 निस्बत 5/6 मल्टीप्लाई 42 निस्बत 4/21 मल्टीप्लाई बाय 42। 3 एक बार 3, तो एक का सा चला गया, तो 3 4 बार 12, 14 को 2 से देंगे तो क्या आ जाएगा 28। निस्बत 6 एक बार 6, 6 7 बार 42, 5 को 7 से देंगे क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। निस्बत 21 एक बार 21 2 बार 42, 4 को 2 से देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट हमें दे रहा है, कहता है इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये बेटा सॉल्व किया हुआ है। ये वैल्यू वैसे वैसे लिखी, ये वैल्यू वैसे वैसे माइनस ये वैल्यू वैसे वैसे लिखी। बाई प्लस अंदर वैल्यू वैसे वैसे जी, तो बाई माइनस अंदर वैल्यूज के लाते क्या चेंज होते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर दे, इसको प्लस को क्या माइनस का कर देगा। उसके बाद क्या किया, 5xy इसको इकट्ठा, एक्स वाई वैल्यूज को एक्स वाई वैल्यूज को इकट्ठा कर ली। एक एक्स वाली वैल्यू ये नजर आ रही है 5xy प्लस 8xy, ये लिख लिया, और माइनस 8xy ये लिख लिया। उसको वाई जी वाली वैल्यू इकट्ठी लिखनी, प्लस 2yz माइनस 4yz माइनस 4yz। तो बेटा ये प्लस और ये माइनस क्या कैंसिल होगी, ये भी मेरे ख्याल से ये और ये क्या कैंसिल होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5xy माइनस 4yz। ये 2 मार्क्स बेटा आपने ये नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, कहते द सम ऑफ एजेस ऑफ फैसल एंड रियाज। दो लड़की हैं, उनके एजेस का सम कितना है 70 ईयर्स दे रहा। कहता है इफ एज होता है फैसल, अगर फैसल की एज की क्या हो 40 ईयर्स हो, तो कहता है आपने रियाज की एज को मालूम करना है। तो बेटा ये सॉल्व किया हुआ है। फैसल की एज हमें कितनी दे रहा है 40 साल, उनकी एजेस का सम कितना दे रहा है 70 साल। तो फैसल एज प्लस रियाज एज कितनी दे रहा था, दोनों की एज का प्लस हमें दे रहा था 70 ईयर्स। तो फैसल की एज कितनी दे रहा 40 प्लस रियाज वैसे वैसे लिखा, प्लस 40 जब उधर क्या माइनस हो जाएगा, तो 70 में से 14 का रियाज की एज कितनी आ जाएगी 30 ईयर्स आ जाएगी। इधर आपने ईयर्स साथ लिख लेना है। तो उसके बाद क्वेश्चन में दे रहा है, कहता है इफ द बेस ऑफ परपेंडिकुलर इफ द बेस ऑफ परपेंडिकुलर हाइट सॉरी if the base and perpendicular height of the parallelogram is 40 centimeter and 5 centimeter respectively, find the area। आपने इसका क्या करना है, एरिया मालूम करना है। तो ये मेरे ख्याल से सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ है
बेटा हमें क्या दे रहा है उसका हाइट हमें दे रहा है 5 सेंटीमीटर, बेस हमें क्या दे रहा है 40 सेंटीमीटर। आपने पैरेललोग्राम का एरिया याद रखना, बेस को किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। तो हमें हाइट कितनी दे रहा था 40 और बेस क्या दे रहा था 5, इनको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 70 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद बेटा हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर कहता है कंस्ट्रक्ट 135 डिग्री एंगल यूजिंग कंपास। आपने कंपास की मदद से क्या करना है 135 डिग्री एंगल बनाना है। अब बेटा आपको यहाँ पे उसने दे दिया कंपास की मदद से आप इसको ड्रा करना है। तो बेटा ये कंपास ले लेनी है आपने, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और क्या करना है डी लेना है आपने, डी की मदद से 135 एंगल ड्रा कर लेना है। तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद कहता है फाइंड द बेटा मैं थोड़ा स्पीड से आप करने लगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 37 का। एक बार कहता है फाइंड द मीन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग। आपने मीन बताना है और मॉड बताना है। तो मीन क्या करते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ वैल्यूज करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज ये जितनी वैल्यूज को प्लस करेंगे और नंबर वैल्यूज कितनी है 8 है इनके साथ तकसीम करेंगे आपके पास मीन आ जाएगा। मॉड क्या होता है बच्चों, जो ज़्यादा बार रिपीट वैल्यूज हो, तो 5 3 दफ़ा आ रहा है तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट टेल विल टर्न अप। उसकी जो टेल है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इफ कॉइन इज टॉस, अगर कॉइन को करें टॉस करें तो बच्चों फेवरेबल आउटकम उसने कहा था कि टेल क्या आनी चाहिए ऊपर की, तो एक दफ़ा आ सकती है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितनी आएगी 2 है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ जाते हैं 1/2। तो ये आपका पेपर हो गया इंशाल्लाह। आपके 90 से 95% क्वेश्चन यही होंगे बच्चों। असल में ना ये वर्जन 4 से 5 होते हैं क्वेश्चंस, तकरीबन सारे होते हैं सेम होते हैं, मेथड सेम होता है, वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंस होते हैं। इस वजह से आपने इसको समझना, ध्यान समझना है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब लाजम कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।